हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने देखा था कि किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फॉर्म होता है कोई प्लेन मिरर में, और भी इससे पहले हमने देखा था कि फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है और भी बहुत सारी चीज़, उन सब का आज यूज़ है और उन सब का यूज़ करके और आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट दो मिरर के बीच में हो तब कैसे इमेज फॉर्म होता है। Image formation by two plane mirrors। अगर दो प्लेन मिरर है तब कैसे होता है, इसमें बहुत सारे केस हैं, एक एक केस को करके हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे, ठीक से समझेंगे। पहला केस ले लेते हैं, जब दोनों जो मिरर है पैरेलल हो। ठीक है, ऐसे देखिए, इसे समझिए। एक ये मिरर है और एक ये मिरर है, ठीक है। दो मिरर हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और इनके बीच में कहीं एक ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट से हम लोग समझते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है बीच में कहीं। इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की दूरी x से हम लोग x लिए, और इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर से दूरी कितना है, y है, ठीक है। और यहाँ हम लिख लेंगे x प्लस y इक्वल टू डी, मतलब इन दोनों मिरर का जो सेपरेशन है आप d ले लीजिए, ठीक है। अब इसका इमेज बनाइए, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाइए इस मिरर में, इसे मिरर 1 कहिए। सपोज मिरर 1 है और ये मिरर 2 है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनेगी, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, रे डायग्राम से बना सकते हैं और ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको मेथड पता है कि ये ऑब्जेक्ट जहाँ है, जितना डिस्टेंस पे है मिरर से उतने डिस्टेंस पे आप क्या करें, इमेज को बना दें। ये इमेज हो गया, इसे I1 से लिखिए, ठीक है। इस इमेज का डिस्टेंस मिरर 1 से कितना होना चाहिए बताइए। यहाँ से कितना डिस्टेंस है मिरर से, इसका ऑब्जेक्ट का x है, तो इमेज का भी कितना होगा, x होगा। इसे लिख लीजिए इस तरह से ब्रैकेट में, ठीक है। इसे I1 से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। इसी ऑब्जेक्ट का मिरर 2 में कहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा, इधर बनेगा। ये जितना डिस्टेंस पे है उतने डिस्टेंस पे इधर बनेगा इमेज इसका, ठीक है। इसे हम लोग I2 से लिखिए और डिस्टेंस को ब्रैकेट में लिख दीजिए, y डिस्टेंस पे है, ठीक है। इतना क्लियर है क्या? इतना ही बनेगा इमेज, क्या और भी बनेगा? अब ध्यान से देखिएगा। तो अब इन दोनों में से किसी को एक को कंसिडर कीजिए, इसे ही कंसिडर करते हैं। इसके लिए इस मिरर के लिए ये तो ऑब्जेक्ट है ही, ये तो रियल ऑब्जेक्ट है ही इसके लिए। अब जो इस मिरर में जो इमेज फॉर्म हो रहा है, ये जो इमेज है अब इसके लिए मिरर 2 के लिए अब ऑब्जेक्ट की तरह हो गया है, नहीं हो गया है। एक तो ये था ऑब्जेक्ट, अब ये जो है मिरर 1 में जो इमेज है इस ऑब्जेक्ट का, वो जो इमेज है अब मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट है। तो इसका भी इमेज इसमें फॉर्म हो जाएगा मिरर में, मिरर 2 में। कैसे होगा मिरर 2 में, कितना डिस्टेंस पे होगा बताइए। तो इसका लोकेशन कहाँ होगा, इस मिरर से M2 से। तो M2 से मिरर 2 से जितना डिस्टेंस पे ये जो इमेज है, जो कि अब ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है मिरर 2 के लिए, कितना डिस्टेंस पे है। यहाँ से यहाँ की इसका डिस्टेंस कितना है D, और यहाँ से यहाँ कितना है X। तो टोटल डिस्टेंस हम लिखेंगे, ये जो नया इमेज फॉर्म हुआ इसका इमेज फॉर्म हुआ सपोज इस जगह, ठीक है। इस जगह इसका इमेज फॉर्म हुआ, इसका नाम हम लोग दे देते हैं, ये इमेज 1 है तो इमेज 1 लिख देते हैं। और इस इमेज का इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, मिरर 2 में, इसलिए हम लोग 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस इसका लिखना है, लोकेशन लिखना है इस मिरर से जितना दूरी पे ये ऑब्जेक्ट है, अभी जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जितना दूरी पे है उतने ही दूरी पे इसका इमेज फॉर्म होगा। तो कितना दूरी पे है, यहाँ से यहाँ D और यहाँ से यहाँ X, तो D प्लस X, इसे हम लिखेंगे X प्लस D डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब सिमिलरली इस मिरर के लिए ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, ये रियल ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये तो ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज यहाँ फॉर्म हो गया, बट ये दोनों भी अब ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। अब इसका इमेज I2 का इमेज इसमें फॉर्म होगा। I2 कैसे इमेज फॉर्म होगा, इमेज यहाँ कहीं फॉर्म होगा इस तरह से। इसका लोकेशन, इसका नाम पहले दे दीजिए, क्या इसका नाम होगा जो इमेज 2 का, ऐसे लिखें, इमेज 2 का इमेज है किसमें, मिरर 1 में, इसीलिए इमेज 2 के जगह पर I2 लिखे और इसका इमेज यहाँ मिरर 1 में, इसलिए 1 लिखती है। ठीक है, इस तरह से लिखने का तरीका है। अब बताइए इसका लोकेशन इस मिरर 1 से इस इमेज का कहाँ कितना लोकेशन होगा, जितना इसका डिस्टेंस, इस I2 का डिस्टेंस इस मिरर से उतना ही होगा। बताइए कितना डिस्टेंस पे है I2 इस मिरर से, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तो D है और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, Y है, अभी जो लिखे थे वो Y है। तो यहाँ इसे हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पर इसका डिस्टेंस लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, तो लिखेंगे Y प्लस D लिखेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब देखिए ये तो ये बन ही गया इमेज और ये भी इमेज है। सिमिलरली ये जो इमेज है, ये भी इमेज इसके लिए क्या चीज़ की तरह बिहेव कर रहा है, ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका भी इमेज इसमें फॉर्म होगा, इस जगह कहीं इमेज फॉर्म हुआ होगा। इसका क्या नाम देंगे बताइए, तो इसका पहले इमेज का जो नाम है क्या है, इमेज का नाम I12, तो I12 और किस मिरर में फॉर्म हो रहा है, मिरर 1 में फॉर्म हो रहा था, I12 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसकी जो दूरी है यहाँ से, इसका जो लोकेशन है क्या होना चाहिए, जो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है इससे वही होना चाहिए। तो कितना है देखिए, तो यहाँ से यहाँ D है और यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस x प्लस D, तो x यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ क्या है D और यहाँ से यहाँ x प्लस D, कितना हो जाएगा ये x प्लस 2D। तो कितना लिखेंगे ये x प्लस 2D। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का इमेज यहाँ फॉर्म हो गया। अब तो इमेज फॉर्म हो गया, इस मिरर में भी किसका इमेज बना था, एक तो रियल ऑब्जेक्ट है जो बना था और ये इस इमेज का बना था। ठीक है, अब इसका भी तो फॉर्म होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें अब इनका भी फॉर्म होगा, इसका फॉर्म होगा। तो बताइए तो कहाँ होगा, एक तो यहाँ होगा, इसका हम लोग फॉर्म कर रहे हैं किसका, कौन सा इमेज I21 जो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इस मिरर के लिए। इसका अगर हम लोग नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, I21 कौन सा मिरर में फॉर्म हो रहा है, 2 में, इसलिए 2 लिख दीजिए। अब इसका लोकेशन बताइए कितना होगा, इसका लोकेशन इस मिरर से लोकेशन इसका कितना होगा, तो बताइए यहाँ से यहाँ D है और यहाँ से यहाँ कितना है Y प्लस D, तो D प्लस Y प्लस D कितना हो जाएगा, Y प्लस 2D, ये हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसका भी फॉर्म होगा, इस जगह कहीं फॉर्म होगा, इस जगह, इसका क्या नाम लोग देंगे, I121 पहले लिख लीजिए, I21 और मिरर 2 में बन रहा है इसलिए 2 लिख देंगे। इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो इस मिरर से जितना डिस्टेंस है, देखिए एक तो यहाँ से यहाँ D है और यहाँ से यहाँ कितना है x प्लस 2D, तो यहाँ कितना हो गया x प्लस 3D, इसका x प्लस 3D लोकेशन हो गया। ठीक है, और फिर सिमिलरली फिर अब इसके लिए देखेंगे, अब इसके लिए ये दोनों जो है, इसका तो पहले ऑलरेडी बन चुका है, इन दोनों इमेज का इमेज इसमें बन चुका है। ठीक है, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इन दोनों वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज इसमें बन चुका है। अब किसका बनना बाकी है, इस तरह से इसका और इसका बनना बाकी है। तो इसका यहाँ बनेगा, इसका अगर हम लोग नाम देंगे तो क्या लिखेंगे, I212 मिरर 1 बन रहा है इसलिए मिरर 1, और इसका डिस्टेंस बताइए कितना होना चाहिए। इसका डिस्टेंस हम लोग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, इससे हमको डिस्टेंस बताना है ना, इससे जितना डिस्टेंस पे है उतनी डिस्टेंस पे होगा, सॉरी इससे जितना डिस्टेंस पे उतना ही होगा इसमें। ठीक है, अब बताइए कि कितना डिस्टेंस पे है, y प्लस 2D पे है ऑलरेडी इससे, और फिर इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है D, इसलिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हुआ y प्लस 3D हो गया, y प्लस 3D एंड सो ऑन, ऐसे बनते जाएगा, इधर भी ऐसे बनते जाएगा। हमेशा आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली इसका इमेज इसमें फॉर्म होगा, उसका इमेज इसमें फॉर्म होगा, उसका इमेज इसमें फॉर्म होगा, और ऐसे बहुत सारे बनेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे तो नंबर्स ऑफ इमेज कितने होंगे बताइए, नंबर नंबर्स ऑफ इमेज कितने होंगे बताइए, इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे, रुकेंगे ही नहीं, बनते रहेंगे। ऐसा आप कहीं देखे होंगे, जब बार्बर शॉप पे आप जाते हैं
बाल कटाने जाते हैं तो बार्बर शॉप पे देखेंगे एक आगे की तरफ लगा है मिरर, एक पीछे की तरफ लगा है। आप जब अपना इमेज देखेंगे तो दोनों मिरर भी इनफाइनाइट दिखेंगे, दिखते जाएंगे बहुत दूर तक। और जैसे जैसे देखेंगे आप इमेज हमेशा छोटा तो नहीं, इमेज सेम साइज बनता है, बहुत डिस्टेंस में बनते जाएगा। इमेज का जो डिस्टेंस है इंक्रीज होते जाएगा। और हालांकि ये है कि कुछ दूर के बाद कुछ जो बहुत सारे इमेज बन जाते हैं तो उनका इंटेंसिटी कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी इमेज बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इमेज बनेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कभी कभी कि इस मिरर में, मिरर 2 में जो 4th इमेज है या 5th इमेज है या कोई भी इमेज है वो कितना डिस्टेंस पे है इससे, ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसे करेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसके लिए एक देखिए क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड है ये। इसे क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे बनता है देखिए, यहाँ मैं बना रहा हूँ क्रिस क्रॉस मेथड। इस तरह से क्रॉस बना लीजिए, ठीक है, इस तरह से, फिर ऐसे आगे बढ़ाइए, फिर इससे जोड़िए, फिर से इससे जोड़िए, फिर इससे जोड़िए, फिर इससे जोड़िए। ठीक है, इस तरह से आपको बना लेना है। इन दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है? d है, इसलिए d, सबके बीच d है। आप इस तरह समझिए कि इधर क्या है, मिरर 2 वाला इमेज है और इधर मिरर 1 वाला इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इस तरह से बनाना है आपको। पहला जो इमेज था कितना डिस्टेंस पे था? मिरर 1 से x पे। ठीक है, जिसका हम लोग नाम क्या दिए थे? I1। इसका नाम हम लोग I1 दिए थे। ठीक है, और कितना डिस्टेंस पे था? x डिस्टेंस पे। और इसमें जो इमेज बना था उसका क्या नाम दिए थे? I2। इसका नाम क्या दिए थे हम लोग? सॉरी, इसका डिस्टेंस क्या था? y था। यही था डिस्टेंस पहला। ये I1 देखिए, I2 देखिए। अब इसमें जो दूसरा जो इमेज फॉर्म हुआ है क्या बना? I12। इसका ही इमेज इसमें फॉर्म हुआ होगा। तो देखिए ये जो एरो है इसका इमेज इस मिरर 2 में बना है, तो इसका नाम क्या देंगे? I1 का इमेज किस में बना है? 2 में, I2 में। डिस्टेंस कितना होगा? जो x है, जो पहले वाला जो डिस्टेंस है उसमें कितना जोड़ देना है? जो दोनों मिरर का जो सेपरेशन है उसे ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा? x प्लस डी लिखिए, x प्लस डी। ठीक है, फिर इसमें जब आपको बनाना है, ये I2 है, I2 का इमेज जब इसमें बनेगा तो क्या लिखेंगे? I21 लिखेंगे। कितने डिस्टेंस पे है? पहले तो y था, y में क्या ऐड कर देना है? जो मिरर का जो सेपरेशन है, सेपरेशन कितना है? d है। इस सेपरेशन को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये y प्लस डी, ये y प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब इसका इमेज इसमें फॉर्म हुआ होगा तो इसका नाम क्या देंगे? I21 2। इसका डिस्टेंस कितना होगा? y प्लस डी तो है ही पहले से, और d और ऐड कर देना है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? d है, तो d और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये y प्लस 2d। ठीक है, अब इसका इमेज इस मिरर 1 में बनेगा। इधर मिरर 1 वाला इमेज है, इधर मिरर 2 वाला इमेज है। मिरर 1 में बनेगा तो मिरर 1 में कैसे, इसका नाम क्या देंगे बताइए? I12 मिरर 1 में बन रहा है इसलिए 1 लिखेंगे। ये कितना डिस्टेंस पे है? पहले कितना था? x प्लस डी पे था। x प्लस डी में क्या ऐड करना है? फिर से d ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2d। सिमिलरली फिर इसमें कैसे लिखेंगे? I12 कितना डिस्टेंस हो जाएगा इसका? x प्लस 3d, x प्लस 3d। इसका लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे? I21 डिस्टेंस कितना? y प्लस 2d प्लस d, y प्लस 3d। इस तरह से आप बना सकते हैं शॉर्टकट। अब ऐसे हमसे पूछेगा, इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे कि जो मिरर 2 में है वो 3rd इमेज, जो 4th इमेज है उसका पोजीशन कितना डिस्टेंस पे है मिरर 2 से, ऐसा गिवन रहेगा। तो मिरर 2 से सब डिस्टेंस दिखा रहा है कितना है? y प्लस 3d पे है। इस तरह से होपफुली आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। ऐसे एक एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल समझते हैं। एक मिरर है, ठीक है, और एक दूसरा मिरर ले लीजिए। ये ऑब्जेक्ट बीच में कहीं है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर है इसका पोजीशन मिरर 1 से, इसे मिरर 1 के ही,
और इसे मिरर 2, और मिरर 2 से कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 8 ले लीजिए, 8 सेंटीमीटर। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड द पोजीशन ऑफ फोर्थ image formed in mirror 2। फाइंड द पोजीशन ऑफ फोर्थ इमेज फॉर्म्ड इन मिरर 2। मिरर 2 में जो चौथा इमेज जो फॉर्म होगा उसका पोजीशन बताना है फ्रॉम मिरर 2 से ही बताइए। ठीक है, गिवन रहेगा क्वेश्चन में मिरर 1 से कि 2 से। तो क्या करना है, इसे क्रिस क्रॉस मेथड यूज करना है। इस तरह से बना लीजिए पहले, ठीक है, इस तरह से बना लीजिए। इधर मिरर 1 है और इधर मिरर 2 है। मिरर 1 में जो पहला इमेज बनेगा कितना डिस्टेंस पे होगा, पोजीशन नहीं बताना है ना, तो पहला जो होगा 2 होगा, इधर 2 है तो 2 ही होगा, इधर 8 है तो इसमें कितना होगा 8 होगा। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 8 + 2 10, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें जो इमेज बनेगा मिरर 2 में जो दूसरा इमेज बनेगा 2 में कितना ऐड कर देना है 10 ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 8 में कितना ऐड कर देंगे हम लोग 10 ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 18। फिर इनके बीच में ये हमेशा 10 ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। फिर इसमें 18 में हम लोग कितना ऐड करना है, हम लोगों को 10 ऐड करना है। ठीक है, 18 में हम लोग 10 ऐड कर देंगे, तो ये जो थर्ड जो बनेगा कितना बनेगा, ये 10 कर देंगे तो 28 यही बनेगा। इसमें हम लोग ऐड कितना करेंगे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये तो पहला, दूसरा एंड तीसरा। ठीक है, अब इसमें हम लोग 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, इसमें भी अब हम लोग अगर चौथा निकालना है तो ये 34। तो फोर्थ इमेज का जो डिस्टेंस होगा, जो पोजीशन होगा मिरर 2 से कितना होगा 34 सेंटीमीटर, यही आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाने के लिए आएंगे तो इस तरह से आप बना लीजिएगा आसानी से। ठीक है, चलिए इतना समझ गए, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए समझ गए हैं तो फिर इसमें बताइए। एग्जाम्पल 2, ये एक मिरर है, ठीक है, एक दूसरा मिरर है इस तरह से। ठीक है, ये दोनों भी क्या है पैरेलल है, अभी भी दोनों पैरेलल है, बट ये जैसे जहाँ से एंड होता है वहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन इधर 2 सेंटीमीटर, चलिए कुछ भी ले लीजिए, x1 ले लीजिए या x ले लीजिए और इधर y ले लीजिए सेपरेशन। ठीक है, अब बताना है फाइंड द नंबर ऑफ इमेज, फाइंड द नंबर ऑफ दोनों मिरर में नंबर ऑफ इमेज कितना फॉर्म होंगे, कितना मिरर कितना इमेज फॉर्म होंगे, ये बताना है आपको। तो बताइए ज़रा सोच के एक बार खुद से ट्राई करें फिर बताइए। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं इसे, ये फिलहाल मिटा दीजिए इसे, ये पोजीशन के लिए है, पोजीशन लेना देना नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया कि कितना इमेज फॉर्म होगा। पिछले में तो बता दिए थे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इमेज फॉर्म होंगे, बट यहाँ कितना होगा देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, इसका एक इमेज यहाँ फॉर्म होगा, कितना डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस पे उतना डिस्टेंस पे एक इमेज फॉर्म हो गया, इसे हम लोग I1 कहिए। इस मिरर में भी इसका, इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होगा, जितना डिस्टेंस पे है उतने डिस्टेंस पे है। ठीक है, I2। चलिए ये दो हम लोग बना लिए, इसका इमेज फॉर्म हो गया I1 और I2। ठीक है, अब फिर क्या कीजिएगा, और फॉर्म होगा क्या, इसका इमेज फिर इसमें फॉर्म होगा और इसका इमेज इसमें फॉर्म होगा। तो शायद आप कहेंगे हाँ, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि अगर पिछले वाले में कॉन्सेप्ट में अगर रट लिए होंगे आप कि जिस तरह से बस देखते जाना है डिस्टेंस और बनाते जाना है, तब तो आप बना ही देंगे, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है। पीछे वाला फिर से एक बार समझिए, पीछे वाला क्या है,
इसीलिए आपको ये ये पता होना ज़रूरी है कि इमेज कैसे फॉर्म होता है। रे डायग्राम का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पीछे वाला कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझते हैं। ये था, ठीक है, I1 लिखे थे, फिर यहाँ एक बनाया था, यहाँ इसका इमेज यहाँ बना था, फिर इसका इमेज यहाँ बना था, इसे हम लोग I1 कहते हैं। ये तो ऑब्जेक्ट है, ये I1 है और ये I2 है। फिर ये हम लोग जो बनाए थे, फिर किसका इमेज फॉर्म हुआ था, इसी का फॉर्म हुआ था, तो I21 इसे लिखे थे। फिर इसी तरह इसका इमेज इसका इमेज फॉर्म हुआ था, इसका हुआ था, तो इसे हम लिखेंगे I12 लिखे थे, ठीक है, दूसरा इमेज। ये कैसे फॉर्म होते गया था, इसे रे डायग्राम से समझिएगा, ठीक है। ये तो हम लोग शॉर्टकट तरीका था कि इस तरह से बनाना है, लेकिन हर जगह शॉर्टकट तरीका काम नहीं करेगा। यहाँ से कोई भी रे लीजिए, इस तरह से रे लीजिए, यहाँ जब टकराएगी तो वापस से इस तरह से चली जाएगी इधर। फिर यहाँ एक दूसरी रे लीजिए, यहाँ से एक रे जो आएगी, यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी, और इन दोनों को जो रिफ्लेक्टेड रे हैं पीछे इस तरह से एक्सटेंड करेंगे, जहाँ दोनों कट करते हैं उसी जगह इमेज फॉर्म होता है। ये बेसिक तरीका है इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है। इसे आपको समझना है और याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। अब इसके लिए देखिए ये इमेज कैसे फॉर्म होगा। I2 यहाँ से एक लाइट रे ऐसे निकली होगी और यहाँ से ऐसे एक निकली होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर की तरफ गई होगी, और फिर ये वाली जो लाइट रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर की तरफ गई होगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होना चाहिए। फिर इसे जो रिफ्लेक्टेड रे हैं इसे पीछे की तरफ से जब हम लोग बनाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो जहाँ दोनों कट करेगी, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं, जो कट करेगी उसी जगह इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है यहाँ से जाने के बाद इस तरह से फिर इसे टकरा गई होगी, ठीक है, मतलब इस तरह से फिर वापस रिटर्न हो गई होगी, इधर रिफ्लेक्ट हो गई होगी, और फिर जब इस रिफ्लेक्टेड रे को इधर प्रोड्यूस हम करेंगे इधर से, और इसमें देखिए ये वाला ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो रिफ्लेक्ट हुआ है, सॉरी इसमें नहीं, ये गया है, और इसके बाद ये वाला था ना, सॉरी, ये जो यहाँ से गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इससे रिफ्लेक्ट होकर इधर आना है, और ये रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग पीछे इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे। ये जो कट करेगा यानी यहाँ यही होगा I12, ठीक है। जो दूसरा जो रे है, दूसरे रे टकराने के बाद जो पीछे की तरफ से रिफ्लेक्टेड रे को प्रोड्यूस करे, वो जहाँ कट कर रही है उसी जगह दूसरा इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक ही पेन हो गया, इसीलिए पता नहीं चल रहा है यहाँ ठीक से। अब देखिए ये जो कैसे फॉर्म हुआ होगा, ये वाली इमेज कैसे फॉर्म हुआ होगा। ये जो रे है यहाँ से ऐसे गई, फिर इसके बाद रिफ्लेक्ट हो गई, फिर इधर पर रिफ्लेक्ट हुई होगी। ये जो एक रे है इधर से गई, इधर जाके फिर इधर से रिफ्लेक्ट हुई है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसे पीछे से फिर से प्रोड्यूस किए होंगे, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे को, इन दोनों को, और ये जाके यहाँ कट की हुई कहीं, ठीक है। यही है I21। मतलब एक जो रे है बार बार यहाँ से जाने के बाद फिर रिफ्लेक्ट कर रही है, फिर रिफ्लेक्ट कर रही है, फिर रिफ्लेक्ट कर रही है, उसके वजह से इमेज पे इमेज फॉर्म होते जा रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट से इसमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इमेज फॉर्म हुए थे, कंटिन्यूसली ऐसे होतेगा, फिर आगे जाकर रिफ्लेक्ट होगा, फिर आगे जाकर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से, और इसमें ज़रूरी नहीं कि ये बहुत बड़ा होना चाहिए। आपको यहाँ देख के लग रहा है कि इधर तो कुछ नहीं है, ऐसा देख के लग रहा है, लेकिन ये छोटा भी रहेगा तब भी ऐसा फॉर्म होगा, ठीक है। चलिए अब इसे समझिए इस चीज़ को ठीक से, ठीक है। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, इसे लेकिन नोट कर लेंगे, जिसे मैं मिटा रहा हूँ उसे आप नोट कर लेंगे, क्योंकि ज़रूरी है कॉन्सेप्ट होना। जो पहला इमेज जहाँ हम लोग बनाया था उसी जगह नोट करेंगे कैसे इमेज फॉर्म हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए इसके लिए समझिएगा, इसे रे डायग्राम से समझिए, तब समझ में आएगा कि दो ही क्यों होंगे, इसमें दो ही इमेज फॉर्म होंगे। कैसे से देखिए, एक रे यहाँ से निकली होगी, ठीक है, इस तरह से, फिर यहाँ से निकलने के बाद इसमें टकराने के बाद स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई होगी, ठीक है। कोई भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। इधर से जो लाइट रे जा रही हो तो फिर इधर तो वापस होने की मतलब नौबत ही नहीं आ रहा हो, तो सीधे निकल जा रही है। एक यहाँ भी ले सकते हैं, एक यहाँ भी ले सकते हैं, एक सीधे ले लीजिए, इस तरह से ले लीजिए, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में। ये अगर सीधे जा रही तो फिर वापस इस डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगी इस तरह से। जो रिफ्लेक्टेड रे है ये तो इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, जिस पाथ पे आई थी उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं उन दोनों को पीछे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। इन दोनों का जब एक्सटेंड करते हैं पीछे, जहाँ दोनों कट करती है उसी जगह इमेज फॉर्म होता है, इस जगह इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है।
अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इधर तो कहीं स्ट्राइक ही नहीं कर रही है, इधर तो कोई मिरर ही नहीं है, तो फिर क्यों बनेगा? यहाँ से जो पिछले बार भी हम लोग देखें, जब वो स्ट्राइक करती थी दोबारा जाकर के, तब इधर इमेज फॉर्म होता था, इस इमेज का इमेज। तो इधर तो कहीं कोई स्ट्राइक करने का जगह ही नहीं है कि स्ट्राइक करे, ठीक है। कम से कम 2 रे चाहिए ही। सिमिलरली इसमें भी ऐसे होगा, एक रे आप यहाँ से ऐसे लीजिए, फिर इधर रिफ्लेक्ट हो गई होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब इसे पीछे की तरफ ऐसे खींचेंगे, ऐसे एक्सटेंड करेंगे, और फिर एक सीधी रे ले लीजिए। आप दूसरा भी ले सकते थे कि इसे लेंगे, फिर वापस ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ जाएगी, फिर रिफ्लेक्टेड रे को पीछे से ऐसे से एक्सटेंड कीजिए, और दोनों रे जहाँ कट कर रही है उस जगह इमेज फॉर्मेशन होगा। आप यहाँ ना लेके ऐसे भी ले सकते थे, ऐसे लीजिए, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, और फिर इसे जब रिफ्लेक्टेड रे को आप एक्सटेंड करेंगे तो फिर ये यहाँ ही कट करेगी जाकर के, किसी भी तरह से रे ले लेंगे। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये तो इधर से तरफ निकल जाएंगे, इधर की तरफ, इसमें तो फिर स्ट्राइक कर ही नहीं रहे, इसमें टकरा ही नहीं रहे, तो फिर कहाँ से इमेज फॉर्म होगा? तो इस कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होगा सिर्फ 2 ही इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। जब तक आपका रे डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप रट के इस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। तो एक शॉर्टकट तरीका तो आपको बाद में याद रखना है, उससे पहले आपको याद रखना है कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। किस तरह से रिफ्लेक्टेड रे को पीछे हम लोग खींचते हैं, पीछे कैसे एक्सटेंड करते हैं, और कैसे वो दोनों कट करती है, उसकी वजह से इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, इसे नोट कीजिए। चलिए हो गया। इसमें कितना नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होंगे? 2। होंगे इसमें। चलिए समझ गए हैं तो फिर एक और क्वेश्चन कीजिए। इस बार पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से एक मिरर 1 है और ये मिरर 2 है, ठीक है। ये किसी पोजीशन पे, किसी लोकेशन पे, इस जगह एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब बताइए इसमें कितना नंबर्स इमेज फॉर्म होगा, कितना इमेज फॉर्म होगा इसमें बताइए। एक बार खुद से कीजिए, ठीक, ट्राई कीजिए। देखिए पहला तो आपको पता ही है कि बिना रे डायग्राम का भी बना लेंगे, ऐसे ही ये जितने डिस्टेंस पे उतना डिस्टेंस आप पहला इमेज बना लेंगे। इसे I1 से कीजिए, ठीक है। अच्छा होगा कि आप इसे रे डायग्राम से समझिए, ठीक है। कैसे रे डायग्राम से समझना है इस चीज़ को देखिए। एक रे लीजिए, इधर से गई, इधर के बाद स्ट्राइक की, इस पर स्ट्राइक करने के बाद इधर से रिफ्लेक्ट करके दूसरी रे लीजिए, यहाँ से इधर से गई होगी, और फिर ये स्ट्राइक करने के बाद इस तरह से रिटर्न हो गई होगी, ठीक है। फिर जब इन दोनों को हम लोग इस तरह से एक्सटेंड करेंगे रिफ्लेक्टेड रे को, और दोनों जहाँ कट करेगी उसी जगह, अगर इसे ठीक से आप बनाएंगे तो इस तरह से बनना चाहिए। यहाँ कहीं इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। इस तरह से इमेज फॉर्म होगा। अब तो ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएंगे तो इधर कहीं इधर फिर स्ट्राइक करने में कोई गुंजाइश ही नहीं, इधर तो कहीं स्ट्राइक ही नहीं करेगा, ठीक है। एक इमेज तो यहाँ फॉर्म हो गया, इस मिरर में भी इमेज फॉर्म हुआ होगा, ठीक है। ये जितना डिस्टेंस पे होते हैं डिस्टेंस पे होगा। अच्छा, ये डिस्टेंस को आप इस तरह से अज्यूम कीजिए, इसे, इस मिरर 1 को आप वाई एक्सिस लीजिए और इधर एक्स एक्सिस लीजिए, इधर इसे एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस से अज्यूम कीजिए, और इसे ओरिजिन कीजिए। अगर ये ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट लिख लीजिए,
एक्स वाई होगा। इसका कितना कोऑर्डिनेट होगा, अभी हम लोग जूम कर लेंगे, इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, ठीक है। पोजीशन बताने के लिए आसानी होगा, इसीलिए मैं ऐसा किया हूँ। अब बताइए इसका पोजीशन क्या होगा, माइनस एक्स वाई हो जाएगा इसका पोजीशन, क्योंकि जितना डिस्टेंस पे एक्स है उतने डिस्टेंस पे एक्स होगा, लेकिन इधर वाला आप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिए तो, ठीक है। सिमिलरली इसका इमेज फॉर्म होगा, कहाँ होगा, यहाँ होगा। इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट बताइए तो, एक्स माइनस वाई, यही होगा ना, ठीक है। इसे भी कैसे फॉर्म कर सकते हैं हम लोग, एक इधर से लीजिए रे, कोई भी ले सकते हैं आप, ऐसे ले लिए और उसके बाद रिफ्लेक्ट करने के बाद इधर से चली गई होगी, ठीक है। इसे पीछे की तरफ इससे एक्सटेंड कीजिए, ठीक है। एक दूसरा ले लीजिए रिफ्लेक्टेड रे, इस तरह से यहाँ से ले लिए, रिफ्लेक्ट करने के बाद इंसिडेंट होने के बाद या स्ट्राइक करने के बाद इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई, और इसे फिर पीछे की तरफ ऐसे जब खींचेंगे तो ये जाके यहाँ कहीं कट करेगी, ठीक है। जहाँ कट करेगी उसी जगह इमेज फॉर्म हो रहा होगा, इसका कोऑर्डिनेट ये निकल कर आएगा। और भी इमेज फॉर्म होगा क्या, इन दोनों रे की वजह से तो इमेज फॉर्म नहीं होगा, इसमें तो कहीं इमेज फॉर्म होने का कोई चांस ही नहीं, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए, अगर ऐसे नहीं हम लोग लेते, अगर ऐसे लेते कोई रे इस तरह से, इस डायरेक्शन में लेते, इस डायरेक्शन में भी रे लेते, इसे दूसरे कलर से बनाते हैं, इतना पहले बना लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लीजिएगा। चलिए, इस डायरेक्शन में एक लेते हैं रे, ठीक है। यहाँ से इधर से तो इधर तो भी तो रे निकल रही होगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसके बाद ये रिफ्लेक्ट की होगी, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। रिफ्लेक्ट कर गई, रिफ्लेक्टेड रे है, फिर वापस क्या की होगी, यहाँ से जितना एंगल इंसिडेंट एंगल उतने ही पे हो, फिर से इधर निकल गई होगी, इधर से ऐसे निकल गई होगी, ठीक है। इसे जो पहला जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसे अगर पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो फिर इसे भी जरूरी है, इसका भी कंपल्सन है कि इधर से ही, इस पॉइंट से ही होकर जाए, ठीक है। जितने भी रिफ्लेक्टेड रे होंगे यहाँ से निकलने वाले इस मिरर पे पड़ेंगे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जब उस रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग एक पीछे हम लोग जब एक्सटेंड करेंगे तो सब रे यहाँ ही कट करेंगे, ठीक है। इस बात को समझिए। अच्छा, ये है, ये भी तो अब रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली रे जो है ये भी रिफ्लेक्टेड रे, इसे भी हम लोग पीछे की तरफ खींच लीजिए, ठीक है। इस तरह से खींच लिए, इसे पीछे की तरफ हम बना लिए। एक और रे लीजिए, यहाँ से एक और रे ऐसे निकली होगी, ठीक है। और फिर ये भी यहाँ से आने के बाद रिफ्लेक्ट कर गई होगी इस तरह से, ठीक है। और जब यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई है तो फिर इसे जब देखेंगे, ये जितना एंगल है इस जगह देखिए, जितना एंगल है उतने एंगल पे ये इधर से निकल जाएगी, ठीक है। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, इस तरह से कुछ एंगल पे जाएगी, ठीक है। ये नहीं रहेगा। और फिर इसे अगर हम लोग जब पीछे के ऐसे जब हम लोग एक्सटेंड करेंगे, इसे आप अगर स्केल से बनाते हैं मेजर करके, तो फिर ये कहीं यहाँ कट करेगा, इस जगह कट करेगा। ये दोनों रे जो हैं, ये रे, ये दोनों ये वाले एक्सटेंडेड रिफ्लेक्टेड रे को और ये वाले रिफ्लेक्टेड रे को आप अगर पीछे की तरफ प्रोड्यूस कीजिएगा, पीछे की तरफ एक्सटेंड कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ कहीं जाके दोनों कट कर रहे हैं। अगर आप स्केल से बनाते हैं तो अच्छा होगा कि आप स्केल से बनाएं इन सब चीज़ों को, ठीक है। यहाँ कहीं कट करेगा, तो इसका इमेज, इसका जो इमेज है यहाँ भी फॉर्म हो रहा है। अब ये दोनों आपस कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, बाकी जितने भी रे आएंगे सब के सब यहीं कट करेंगे। तो आप फिर पूछेंगे तो सर फिर इधर वाले से क्यों नहीं, जब आप इधर से एक रे लिए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जब इन दोनों का जब रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ हम लोग बनाए तो यहाँ कट करती है। तो यहाँ से तो इससे भी तो ले सकते थे कि इधर की तरफ जो रे लेंगे, यहाँ से एक रे निकली ऐसे और फिर रिफ्लेक्ट करके इधर गई, और फिर इधर से इधर रिफ्लेक्ट करके इधर चली जाएगी, और फिर इसे प्रोड्यूस करेंगे। फिर दूसरा एक लेंगे हम लोग ऐसे, फिर इधर की तरफ इधर रिफ्लेक्ट करके जाएगी और फिर इधर की तरफ चली जाएगी, और फिर इसे जब पीछे की तरफ इसे बनाएंगे तो कहीं पता चलेगा फिर इसके वजह से भी क्या होगा कि यहाँ ही इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन में होगा। इसमें जैसे इधर से एक रे लिए और दोनों को पीछे की तरफ जब रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग यहाँ अगर हम लोग बनाएं तो यहाँ कट करती है उसका रिफ्लेक्टेड रे। तो इससे भी जब हम लोग लेंगे, इसमें भी लेंगे कि इधर की तरफ एक रे लीजिए, इधर की तरफ फिर एक रे लीजिए, उन दोनों के इस मिरर पे स्ट्राइक करेंगे दोनों आफ्टर रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ से रिफ्लेक्टर के इधर चले जाएंगे और उन दोनों रिफ्लेक्टर रे को कट करेंगे, तो फिर है कि यहाँ ही उसका इमेज बनेगा, ठीक है। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। कैसे?
इस इमेज का इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और या फिर कह सकते हैं इस इमेज का इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है। और इसका जब कोऑर्डिनेट लेंगे इस तरह से, अगर इसे एक्सटेंड कर दीजिए इस मिरर 1 को, तो इस ए वाला जो इमेज है अब किसकी तरफ कैसा बिहेव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह। तो कितना डिस्टेंस पे होगा, जितना डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे है यहाँ से यहाँ x डिस्टेंस पे, तो ये क्या हो जाएगा -x, और इससे हम लोग मेजर करेंगे तो हो जाएगा -y, ठीक है। तो x - y इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर गिवन है तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितना इमेज फॉर्म होते हैं, तो 3 होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रे डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझना कितना जरूरी है, ठीक है। तो इतना, इसमें कितना नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होंगे, इसमें 3 होंगे, ठीक है। एक यहाँ I1, एक यहाँ I2 और यहाँ आप इसका कुछ भी नाम लीजिए I3, ठीक है। एक्चुअली इसकी वजह से भी हो रहा था, एक इधर जो रे गई इसकी वजह से एक फॉर्म हुआ, एक इधर से अगर रे आएगी उसकी वजह से फॉर्म हुआ, लेकिन दोनों क्या हो जा रहे हैं, कोइंसाइड हो जा रहे हैं। एक्चुअली में 4 हो रहे हैं फॉर्म, लेकिन 4 नहीं होकर के क्या हो जा रहे हैं, जो 2 हैं, जो आखिरी वाले जो 2 हैं वो कोइंसाइड कर जा रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो फॉर्म हो रहा है वो भी कोइंसाइड कर जा रहा है, इसकी वजह से जो फॉर्म हो रहा है वो कोइंसाइड कर जा रहे हैं दोनों आपस में, ठीक है। तो एक्चुअली में 4 इमेज फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन 2 क्या हो जा रहे हैं, कोइंसाइड हो जा रहे हैं। इसीलिए फाइनली हम लोग को जब दिखेगा तो 3 ही दिखेगा। आप ऐसा घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप ऐसे मिरर लिए हैं, मिरर के सामने एक और मिरर ऐसे लगा दीजिए और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए, आप देखेंगे 3 इमेज फॉर्म होगा, एक इधर और एक आपको बीच में से कहीं दिखाई देगा, ठीक है। ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, चलिए अब हम लोग कंडीशन लेते हैं, ना तो मिरर परपेंडिकुलर है ना तो पैरेलल है, इंक्लाइंड है। मिरर इंक्लाइंड है, ठीक है। ना तो पैरेलल है ना तो परपेंडिकुलर है, इस तरह से। कहीं ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, यहाँ से अगर इसे मिलाते हैं तो एंगल अल्फा है, एंगल बीटा है। अब बनाइए, इसमें बताइए कितना इमेज फॉर्म होगा और क्या क्या लोकेशन है इसमें, ठीक है। अब आप इसे अगर रे डायग्राम से बनाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक आसान तरीका है, लेकिन उस आसान तरीका को समझने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ट्रिक को समझ जाए और कॉन्सेप्ट इसके पीछे है जो उसे समझे ही ना। तो पहले इसे कॉन्सेप्ट को समझते हुए स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ट्रिक पे भी जाएंगे कैसे इसे बनाना है। पहले लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ लें, ट्रिक तो लास्ट में है ही, पहले कॉन्सेप्ट को समझें। कैसे है कॉन्सेप्ट, देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए समझना कॉन्सेप्ट को, इससे, ठीक है। इस तरह से अगर 2 मिरर होते हैं, जो पिछले बार भी जो डिस्कस किए थे उसमें, इस तरह से 2 मिरर हैं, इसे मिरर 1 बोलिए और इसे मिरर 2 बोलिए। एकदम आसान से समझिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और कितना डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस नहीं, मान के चलिए इक्वल डिस्टेंस पे है, और यहाँ इक्वल डिस्टेंस है और यहाँ 45 डिग्री बोलेंगे तो और बढ़िया है, ठीक है। 45 डिग्री बोलेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ और यहाँ का दोनों का डिस्टेंस XY दोनों का सेम ही होगा। ऐसे समझिए कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका जब इमेज फॉर्म होगा इस तरह के, तो अभी भी हम लोग पढ़ें कि कितना होगा, यहाँ जितना डिस्टेंस था, ये अगर डिस्टेंस x है तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा x, इसे I1 कह लीजिए, ठीक है। एक इधर इमेज फॉर्म होगा, कितने डिस्टेंस पे होगा, इधर y है जो कि दोनों बराबर होंगे XY इस कंडीशन में, और ये y है, ठीक है। यहाँ एक इमेज फॉर्म होगा, इसे I2 कहिए, और एक पता है आपको कि एक यहाँ फॉर्म होगा, इसे I3 कहेंगे, ठीक है। इस तरह से समझिए, इसे जोड़ सकते हैं। तो आपको पता है कि ये दोनों क्या है, ये वाले डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों तो अगर ये 2 ट्रायंगल की तरह समझे कि इसे एक ट्रायंगल समझे, इन दोनों को एक ट्रायंगल समझे, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल में देखिए, ये जो दोनों का साइड है ये सेम है, ये तो कॉमन ही है, तो तीसरा तो इक्वल होना जरूरी है,
ठीक है। तो ये दोनों का एंगल कितना है 90 डिग्री, ये दोनों का एंगल क्या होगा इक्वल होगा। फिर इसके बाद पता चलेगा कि ये जितना एंगल पे है, ये एंगल जितना है, अभी तो हम लोग 45 लिए हैं, तो ये एंगल कितना होगा फिर 45 डिग्री पे। तो जो इमेज है, ठीक है, इस वाले मिरर से, मिरर 1 से कितना एंगल पे है 45 डिग्री एंगल पे है। जितना एंगल पे ऑब्जेक्ट है उतने ही एंगल पे इमेज है। इस बात को समझिए, ये ऑब्जेक्ट जितना एंगल बना रहा है इस मिरर के साथ, इसका इमेज भी इस मिरर में उतने ही एंगल बनाएगा। इस बात को यहाँ समझ गए होंगे। सिमिलरली इसके लिए भी आप देखेंगे, ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है। आप ट्रायंगल की सिमिलरिटी लगा के निकालेंगे तो दोनों 45 डिग्री होंगे। कैसे भी निकालिएगा तो ऐसे ही होगा। इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर में कितना एंगल पे है, जितना एंगल पे उसका ऑब्जेक्ट है उतने एंगल पे ये इमेज भी है उसका, ठीक है। सिमिलरली आप इसका भी देखेंगे तो किसी भी मिरर से ले लीजिए, अगर आप समझ रहे हैं कि इसका इमेज इसमें फॉर्म हो रहा है, आप जूम कीजिए कि इसका इमेज इसमें फॉर्म हो रहा है, तो ये जितना इस मिरर में जितना एंगल बना रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, इसके लिए उतने ही इमेज भी एंगल बनाएगा। और इस केस के लिए 45 डिग्री, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे हैं। तो इस बात को समझिए कि ऑब्जेक्ट जितना एंगल बनाता है मिरर से, ठीक है, उतना ही एंगल इमेज भी बनाता है उस मिरर से। इस बात को समझ रहे हैं। और इस 45 के लिए नहीं, अगर ये हम 30 के लिए भी ले, 60 के लिए भी लिए, कितना के लिए भी ले तो हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री है और ये क्या है 60 डिग्री है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग बनाएंगे तो ये जो इमेज है, इसका इमेज जो बनेगा कितना एंगल बनाएगा इस जगह से, ऐसे बनाएंगे तो ये भी 30 ही बनाएगा, बना के देंगे। तो ऐसे भी ट्रायंगुलर रूल लगाएंगे तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों कॉमन ही है और तीसरा फिर इक्वल होना ही है। तो अगर दोनों क्या है ट्रायंगल इक्वल हो गए हैं तो उसके बाद देखेंगे तो आप एंगल दोनों सेम है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इधर 60 डिग्री है तो इधर कितना होना चाहिए, इधर ऑब्जेक्ट का जो एंगल है 60 डिग्री है इस मिरर से, ये भी एक मिरर की तरह समझिए इसे, और ये क्या है मिरर है, तो ये 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए फिर यहाँ, इसका जो इमेज है जो फॉर्म होगा I2, ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। और इसके लिए जो थर्ड जो इमेज फॉर्म हो रहा है यहाँ से देखिए, इसके लिए ये जो इसको अगर हम लोग माने I1 को अगर हम लोग माने इस तरह से, I1 को हम लोग ऑब्जेक्ट माने तो इसका इमेज जो फॉर्म होगा, ये जो एंगल है ये एंगल इतना, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। और एक और बात ऑब्जर्व करने वाली है कि ये जो इसे अगर हम लोग रेडियस ट्रीट करें, इसे ये जो लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ सब के सब क्या है इक्वल है। इसे सेंटर मान के और इसे रेडियस मान के एक हम लोग सर्कल ड्रॉ करें, आपको पता चलेगा कि ये सब के सब एक ही सर्कल पे लाई करते हैं। जितने भी इमेज हैं, ये इमेज और ये ऑब्जेक्ट, ये सब के सब एक ही सर्कल पे लाई करते हैं। अगर आप इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करें तो, और ये सिर्फ इसके लिए नहीं, इसके लिए वैलिड है। इसमें भी इसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को आप रेडियस मानकर और इस तरह से आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस तरह से सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली इमेज और ये वाली इमेज इसी सर्कल पे लाई करते हैं, ठीक है। अब ज्योमेट्री से आप जब लगा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसका प्रूफ भी हो जाएगा। इस चैप्टर का नाम ही है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो आपको इसमें ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाना है सब जगह। तो ये होपफुली आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि इससे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कि देखिए इससे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इतना मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इस तरह से अगर कोई मिरर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं मान लिया और ऑब्जेक्ट को मिरर के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है मिरर के, उससे हम लोग मैच कराते हैं। तो अगर ये जो लाइन ज्वाइनिंग है जितना एंगल बनाता है, अगर इसे मिरर 1 बोले और इसे मिरर 2 बोले, मिरर 1 के साथ मिरर 1 में जो इमेज फॉर्म होगा उसका भी एंगल उतना ही होगा। ये दोनों एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, ये भी थीटा होगा। और इसके लिए भी उसी तरह से वैलिड है कि मिरर 2 के साथ ये जो लाइन ज्वाइनिंग है जितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ये फाई है अगर, तो फिर इसका जो इमेज है इस मिरर के साथ कितना करेगा, फाई करेगा। और ये सिर्फ 90 डिग्री के लिए नहीं, ये किसी भी एंगल पर रहे, कोई भी एंगल रहे, इनके बीच कोई भी एंगल हो और ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है कितना एंगल बना रहा है, इधर अल्फा और इधर बीटा और ये मिरर 1 है, ऐसे समझिए।
एक मिरर है और एक मिरर है, ठीक है, दोनों किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड है और इनमें एक हिस्से का ऑब्जेक्ट है इनके बीच में, और ये जो ऑब्जेक्ट को इसके जब इंटरसेक्शन पॉइंट से मिलाते हैं तो ये जो एंगल है अल्फा है और ये एंगल बीटा है, ठीक है। तो इसका जो इमेज फॉर्म होगा कहाँ होगा, इससे कितना एंगल पे होगा, अल्फा एंगल पे होगा, और इससे इस मिरर में M2 में जो इमेज फॉर्म होगा कितना एंगल बनाएगा, बीटा है तो ये बीटा बनाएगा। और फिर कहाँ बनाएगा, इसके लिए क्या करना था, इसके लिए एक सर्कल ड्रॉ कर देना था। कहीं भी इमेज फॉर्म होगा इसी सर्कल पे इमेज फॉर्म होगा, इसे हम लोग बोलते हैं सर्कुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए मैं अब बताता हूँ सर्कुलर कॉन्सेप्ट में करना क्या है, ठीक है। अगर आप उतना समझ में नहीं भी आया होगा तब भी आप इसे अगर याद करेंगे तो आपको सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से देखिए कैसे हो जाएगा। सो एक मिरर है, ठीक है, और एक मिरर है, ठीक है, मिरर 2। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, देखिए उसका मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, अगर वो नहीं भी समझ में आया होगा पीछे वाला कॉन्सेप्ट तब भी बन जाएगा। इसे आप याद रखें, इसे एक जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जो दोनों मिरर का, इससे आप इसे ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब इसे रेडियस मानते हुए एक सर्कल बनाएं, इसे रेडियस लेकर के एक सर्कल बना दें, ठीक है। उसी सर्कल पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये सपोज कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, और ये कितना बना रहा है, बीटा। अल्फा प्लस बीटा को आप थीटा मान लीजिए, ठीक है। देखिए कैसे करना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसका क्या रूल है, सर्कुलर कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसे। अब क्या है इसमें, इस कॉन्सेप्ट में इसका जो इमेज है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होगा मिरर 1 में, उसका जो पोजीशन होगा कहीं ना कहीं इसी सर्कल में ही होगा, इसी सर्कल पे ही उसका पोजीशन कहीं ना कहीं लाई करेगा। इस बात को समझिए, ठीक है। अब देखिए कहाँ लाई करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है कितना एंगल बना रहा है इस मिरर के साथ, अल्फा। तो यहाँ से एक लाइन बनाइए, एक रेडियस लीजिए जो कि इस सर्कल के थ्रू तो पास में नहीं है, और ये एंगल कितना बनाए, रेडियस अल्फा बनाए। तो इमेज यहाँ फॉर्म होगा, उसे हम लोग कहिए I1। इसका इमेज फॉर्म होगा मिरर 1 में, उसे I1 कहिए। इसमें कितना इस मिरर में, मिरर 2 में इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ फॉर्म होगा, किस जगह होगा फॉर्म, देखिए ये कितने एंगल पे है, इसका कितने एंगल पे ऑब्जेक्ट है, बीटा एंगल पे। तो यहाँ से एक लाइन बनाइए जो कितना एंगल बना रहा होगा, बीटा, और इस जगह इसी सर्कल पे इमेज फॉर्म हो रहा होगा, उसे कहिए I2, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, I2 कहेंगे। अब देखिए ये तो I2 है ही। अब जो पहले हम लोग पढ़े थे, अभी प्लेन मिरर में जो पढ़े थे, इस तरह से प्लेन मिरर में यहाँ के यहाँ पढ़े थे, इसका ऑब्जेक्ट भी बना, फिर इसका ऑब्जेक्ट बना, फिर इसका ऑब्जेक्ट बना, इमेज बना, फिर इसका इमेज बना, इमेज बनती गया हो। इसके लिए भी अब देखिए, अब इस मिरर के लिए ये तो था ही ऑब्जेक्ट, अब जो इमेज बना ये भी क्या है, अब ये भी ऑब्जेक्ट की तरह है, ये भी तो अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। इसका भी इमेज इसमें फॉर्म हो रहा होगा, एक ही थोड़ी होगा, बहुत सारे होंगे। अब देखिए इसका इमेज कैसे फॉर्म हो रहा होगा, फिर यही रूल है कि कितना एंगल पे है। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इस मिरर से कितना एंगल पे है, कितना एंगल पे, देखिए यहाँ से एंगल कितना है, बीटा, और ये एंगल कितना है, थीटा, बीटा प्लस थीटा, यही एंगल पे है। तो जो इमेज फॉर्म होगा इस इमेज का, I2 का जो मिरर 1 में जो इमेज फॉर्म होगा, कितना एंगल पे होगा इससे, इसका हम लोग नाम क्या देंगे पहले बताइए, नाम I2, और मिरर 1 में बन रहा है इसलिए 1, ठीक है। कितना एंगल होगा ये इस मिरर से, जितना इसका ऑब्जेक्ट का एंगल, तो ऑब्जेक्ट का एंगल कितना है, ये थीटा प्लस बीटा, तो कितना हो जाएगा ये, थीटा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखिए, अब इस मिरर के लिए ये वाला और ये वाला क्या है, दोनों क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। इसका इमेज फॉर्म होगा और इसका भी इमेज फॉर्म होगा, इसका इमेज कहीं फॉर्म होगा, देखिए कितना एंगल पे है पहले बताइए, इसी पे कहीं ना कहीं इस सर्कल पे ही इमेज फॉर्म होना है इसका, ठीक है। तो कौन सा एंगल पे इमेज फॉर्म होगा, जितना
एंगल पे ऑब्जेक्ट है इस मिरर से उतने एंगल पे, तो कितना एंगल पे ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कितने एंगल पे, यहाँ से यहाँ थीटा और प्लस है अल्फा, तो थीटा प्लस अल्फा एंगल पे है। तो इससे एक थीटा प्लस अल्फा पे एक लाइन बनाइए, कितना एंगल बना होगा, थीटा प्लस अल्फा, जो इसका इमेज फॉर्म कर रहा है। इसका इमेज का क्या नाम देंगे, I1, और किस मिरर में फॉर्म हो रहा है, 2, इसलिए इसका एंगल क्या होगा, इसका एंगल होगा अल्फा प्लस थीटा, यही होगा ना। इसका एंगल कितना होगा, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल थीटा है, इसलिए अल्फा प्लस थीटा मिरर से अल्फा प्लस थीटा पे है, इसलिए इमेज भी अल्फा प्लस थीटा पे ही होगा। इसी तरह से फॉर्म होता जाएगा। फिर आप देखेंगे इसका भी इमेज यहाँ कहीं ना कहीं फॉर्म होगा, इस जगह कहीं इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। इस तरह से इसका इमेज का क्या नाम होगा, I2, 1, 2, एंगल इसका बताइए कितना होना चाहिए, थीटा प्लस ये जो एंगल है, मतलब एंगल पहले से कितना था, पहले से एंगल है थीटा प्लस बीटा है इसका एंगल पहले से। अब इसमें और कितना एंगल जोड़ देना है, जो दोनों बीच का एंगल है, जो दोनों मिरर के बीच का एंगल है उसे जोड़ देना है। दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो थीटा ऐड कर देंगे तो प्लस थीटा ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बीटा प्लस 2 थीटा। तो कितना लिखेंगे इसे, बीटा प्लस 2 थीटा। जैसे हम लोग प्लेन मिरर में किए थे वैसे सिमिलर है। अब ये दोनों जो है, अब ये दोनों इस मिरर के लिए क्या चीज़ की तरह बिहेव कर रहे हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। तो इनका भी इमेज फॉर्म होगा इधर और इधर कहीं इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। ये भी कुछ एंगल पे होंगे, कितना एंगल पे होंगे, तो आप फिर इस तरह से ऐड करके निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कितना एंगल पे होंगे। इसका जब बनेगा तो इसका कितना एंगल पे होगा, हम लोगों को इस एंगल में कितना जोड़ देना है, थीटा जोड़ देना है, तो अल्फा प्लस 2 थीटा पे होगा। इसका नाम हम लोग क्या देंगे, इसके लिए बना रहे हैं तो I1, 2, 1 नाम देंगे, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग बना रहे हैं सिमिलरली, तो क्या इसका नाम देंगे, I2, 1, 2, 1, कितना एंगल पे होगा, बीटा प्लस थीटा, प्लस इसमें कितना जोड़ देना है, थीटा, तो बीटा प्लस 3 थीटा, बीटा प्लस 3 थीटा, यही है ना। तो इस तरह से ये बनते जाएगा, ठीक है। और कब तक बनेगा, जब तक कि ये जो इमेज का इमेज कब तक बनेगा, जब तक कि, अगर इसमें कब तक इमेज बनेगा, जब तक कि इधर वाला इमेज ये 180 ना पार कर जाए। जब अगर ये इमेज कहीं इधर फॉर्म हो गया या 180 पे भी फॉर्म हो गया, तब इसका कैसे इमेज फॉर्म होगा, एक बार मिरर के पीछे जब आ जाएगा, देखिए ये जो है मिरर के पीछे जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो कैसे फॉर्म होगा इसका इमेज, तो नहीं होगा। तो कब तक फॉर्म होता रहेगा, इसमें इनफाइनाइट टाइम्स नहीं फॉर्म होगा, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इमेज नहीं फॉर्म होंगे, इसमें एक लिमिट है फॉर्म होने का। पैरेलल वाले में इनफाइनाइट्स होते थे, लेकिन इसमें नहीं होगा इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि एक बार इमेज फॉर्म होते होते क्या हो गया, मिरर के पीछे आ गया, एक बार यहाँ फॉर्म हुआ, एक बार यहाँ फॉर्म हुआ, एक बार यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, ऐसे करते करते इमेज यहाँ फॉर्म हो गया। तब इसका इमेज इस मिरर में, अब इसका ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज इस मिरर में फॉर्म ही नहीं होगा, तो वहाँ स्टॉप हो जाएगा। तो कब तक फॉर्म होगा ऐसे, जब तक कि 180 ना हो जाए तब तक। चलिए ठीक है, होपफुली ये समझ में आया होगा। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर बताते हैं इसका आगे। चलिए शायद ये भी आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन इतना भी काम नहीं करना है। इसके लिए भी एक ट्रिक है, एक शॉर्टकट मेथड है, इससे भी आसान, इसे भी हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे देखिए इसे भी क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं, इसे भी क्रिस क्रॉस मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसे समझिए कि ये क्या है, मिरर 1 है और ये क्या है, मिरर 2 है। इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, इसके बीच का एंगल थीटा, सबके बीच का एंगल थीटा, ठीक है। बताइए पहला जो इमेज फॉर्म हो रहा था कितना एंगल पे फॉर्म हो रहा था, पहला जो इमेज फॉर्म हुआ था I1 कितने पे हुआ था, अल्फा एंगल पे। और इसमें जो पहला इमेज फॉर्म हुआ था I2 वो कितने एंगल पे हुआ था, बीटा। तो जैसे हम लोग किए थे प्लेन मिरर के लिए भी, वैसे इसमें भी करना है। इसमें क्या करेंगे, इसका जो इमेज फॉर्म होगा, ये I1 था, ये I2 था, तो इसका इमेज का नाम देंगे I1, 2, और इसका एंगल कितना होगा, अल्फा प्लस क्या जोड़ना है, उसमें डिस्टेंस जोड़ते हैं, इसमें एंगल देंगे अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। और इसमें बताइए इसका जो हम लोग नाम देंगे, इसका जो नाम देंगे क्या देंगे, इसका नाम I2, 1, इसका एंगल बताइए क्या होगा, इसका एंगल बीटा प्लस थीटा, बीटा प्लस थीटा, यही होगा। अब इसका इमेज इसमें फॉर्म होगा, इमेज का नाम बताइए I2, 1, 2, एंगल क्या होना चाहिए, इस एंगल में क्या जोड़ देना है, थीटा जोड़ देना है, तो इसमें हो जाएगा बीटा प्लस 2 थीटा। समझ में आ रहा है।
चलिए इसमें हम लोग क्या एंगल जोड़ देंगे, इसका नाम पहले बताइए, क्या हम लोग नाम रखेंगे इसका। I21 है तो I21 1 कर देंगे। एंगल कितना हो जाएगा इसमें, कितना है इस वाले एंगल में कितना जोड़ देना है, थीटा सिर्फ जोड़ देना है, जो उन दोनों बीच जो मिरर का बीच का जो एंगल है उसे ही ऐड कर देना है। कितना, फिर कितना हो जाएगा अल्फा प्लस 2 थीटा, अल्फा प्लस 2 थीटा, इस तरह से फॉर्म होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सिमिलरली I1212 इसका एंगल बताइए कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस क्या जोड़ देना है, थीटा जोड़ देना है, तो हो जाएगा 3 थीटा। अब इसमें हम लोग लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, I212 फिर क्या लिखेंगे, बीटा प्लस 2 थीटा। ठीक है, ऐसे कब तक बनाते जाएंगे, ऐसे कब तक बनाते जाएंगे बताइए, जब तक कि ये जो एंगल है, एंगल जब तक कि लेस देन 180 डिग्री से इक्वल टू या फिर लेस देन 180 डिग्री से हो, तब तक ऐसे बनाते जाना है, बनाते जाना है। और इसके बाद फिर आप काउंट कर लीजिए कितना, इसे काउंट कर सकते हैं कितना इमेज फॉर्म हुआ, तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से काउंट कीजिएगा, 4 5 6 7 8 इस तरह से जितना तक ये एंगल जब तक नहीं मिल जाता है, ये वाली एंगल, कौन सा एंगल हम लोग को देखना है, ये वाला एंगल, जब तक कि 180 से छोटा है तब तक हम लोग को फॉर्म करेंगे। जैसे ही 180 तक पहुंच गया या नेक्स्ट जो एंगल है 180 अगर हो जाता है या 180 से बड़ा हो जाता है, एंगल नहीं नेक्स्ट एंगल, नेक्स्ट एंगल जो है इसके बाद जो एंगल है 180 हो जाएगा, फिर 180 हो जाएगा या फिर 180 से बड़ा हो जाएगा, तब तक हम लोग ऐसे बनाते रहेंगे। नेक्स्ट एंगल, ये एंगल नहीं, इसके नेक्स्ट वाला एंगल, ठीक है, इसके नेक्स्ट वाला एंगल जैसे ही 180 हो जाए या फिर 180 से ज़्यादा हो जाए तो हम लोग वहाँ स्टॉप कर जाएंगे, इतना ही बनेगा। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है, इतना से नोट कीजिए, फिर एक एक एग्जाम्पल करके समझते हैं इसे। चलिए समझ गए हैं तो इसे फिर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इंक्लाइंड कोई भी एंगल हो सबके लिए वैलिड है। दो मिरर हैं, मिरर 1 और ये मिरर 2 है। एक ऑब्जेक्ट है, मिरर 1 से 30 डिग्री पे है और इससे ऑब्वियसली 60 डिग्री को होगा, क्योंकि ये दोनों का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है। तो आपको बताना है कि जो इसमें कितना नंबर्स ऑफ इमेज फॉर्म होंगे, ये बताना है। ठीक है, तो चलिए निकालिए, क्रिस क्रॉस मेथड से निकालेंगे हम लोग। क्रिस क्रॉस मेथड ही हम लोग को यूज़ करना है। ठीक है, वो सब जो सारा था वो समझने के लिए था। क्रिस क्रॉस मेथड में इस तरह से बना लीजिए। ठीक है, इधर मिरर 1, इधर मिरर 2। मिरर 1 में कितना एंगल पे बनेगा, तो I1 जो बनेगा कितना एंगल होगा उसका, 30। ठीक है, यहाँ जो I2 बनेगा कितने एंगल पे बनेगा, 60। ठीक है, अब बताइए, अब हम लोग कितना एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है। इन सब के बीच का एंगल 90 है। अब जो नेक्स्ट एंगल हम लोग बनाएंगे कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, इसे हम लोग नाम देंगे I12। ठीक है, इसमें हम लोग दूसरा जब इमेज फॉर्म करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो 60 है, 60 में कितना ऐड करना है, 90 ऐड करना है, तो 60 प्लस 90 150। इसका नाम क्या देंगे हम लोग, I21 नाम दे दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग फिर करेंगे 150 में 90 ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 180 से ज़्यादा हो गया, तो इसी जगह स्टॉप हो जाना है। ठीक है, अब इसमें देखिए 120 में हम लोग ऐड करेंगे 90, तो ये भी 180 से क्रॉस कर जा रहा है, तो इसी जगह हम लोग को स्टॉप कर जाना है। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट एंगल जो है 180 से अगर ज़्यादा आता है तो हम लोग को उसी एंगल तक स्टॉप कर जाना, उसके पिछले एंगल तक, इसके नेक्स्ट वाला जब से 180 आएगा वैसे ही। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ इमेज काउंट कीजिए, नंबर ऑफ इमेज 1 2 3 4, नंबर ऑफ इमेज कितने आ गए इसमें,
अभी हम लोग इसमें सीखे थे, अभी तुरंत सीखे थे, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ एक इमेज फॉर्म हुआ था I1, एक यहाँ फॉर्म हुआ होगा I2, जो पिछले भी हम लोग सीखे थे, एक यहाँ I3। तो ये 4 कैसे हो गया? 4 तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग अभी पीछे अभी हम लोग देखें कि 3 ही इमेज फॉर्म हो सकता है इसमें मैक्सिमम, अगर 2 90 डिग्री पे अगर इमेज है, सॉरी मिरर है, तो उसमें 3 मैक्सिमम इमेज फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें 4 कैसे आ गया? 4 इसलिए आ गया कि इसमें जो कॉन्साइड कर रहा है इमेज, वो इमेज को हम लोग यहाँ छोड़ दिए हैं। तो कोई इमेज लास्ट वाला जो आखिरी जो इमेज है वो कॉन्साइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसे चेक करने के लिए एक तरीका है। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों को ऐड करते हैं, एग्जैक्टली 360 अगर आता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, तब आप समझिए कि क्या है, ये तीनों को अगर एग्जैक्टली अगर आ गया 360 से अगर आ गया, तो समझिए कि इमेज जो है, आखिरी वाला जो 2 इमेज है वो कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ आपको रुक जाना होगा और आखिरी में आपको चेक करना होगा कि ये कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं चेक कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जो इमेज कोइंसाइड करते हैं उसे आप 2 बार काउंट कर लीजिएगा और नंबर्स एक ज़्यादा आ जाएगा आपको। तो फिर किस हम लोग कैसे, एक और रूल बना, टू चेक इमेज इज कोइंसाइड और नॉट, हम लोग क्या करते हैं, ऐड लास्ट एंगल एंड एंगल बिटवीन 2 इमेजेस, ठीक है। जो दोनों लास्ट एंगल जो आए हैं उन्हें ऐड करना है, और किसे ऐड करना है हम लोगों को, जो दोनों मिरर के बीच का एंगल है उसे। If it is equal to 360, ठीक है। अगर ये 60 से क्या इक्वल आता है, एग्जैक्टली इतना आना चाहिए, लास्ट इमेज इज लास्ट इमेज क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को लास्ट में लोग चेक करना है इस मेथड से अगर करेंगे तो, ठीक है। इतना आप समझ गए हो होपफुली कि इस तरह से बनाना है आपको, ठीक है। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए अब इससे भी एक आसान तरीका और है, इसी सवाल को और आसान तरीके से बना लेते हैं। तो इतना भी आप नहीं करना चाहते हैं तो एक और आसान तरीका है, देखिए। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बिटवीन 2 इमेजेस। देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, जो एंगल है मिरर के बीच का, ये जो थीटा एंगल है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इफ 360 डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू, इवन नंबर आता है, ठीक है। जो दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है उससे अगर हम लोग 360 से डिवाइड करते हैं, अगर इवन नंबर आ जाता है, तो हम लोगों को करना क्या है, नंबर ऑफ इमेज हम लोगों को बताना है। तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1।
360 डिवाइड बाई थीटा, जितना नंबर आया उसमें एक माइनस कर दीजिए, इतना ही इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, ये एक शॉर्टकट आप याद रखिएगा। अब दूसरा देख लीजिए, इफ 360 डिवाइड बाई थीटा इज इक्वल टू ऑड नंबर, कोई ऑड नंबर आ गया, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, अगर ये ऑड नंबर आ गया तब हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, तब तक ये दोनों सेम ही हो गए, ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं, लेकिन एक कंडीशन के साथ है, इस कंडीशन को याद रखना है। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे रखा हो तब, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एंगल बाइसेक्टर, तब हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, इफ 360 डिवाइड बाई थीटा इज इक्वल टू ऑड नंबर। ठीक है, 360 डिवाइड बाई थीटा इज इक्वल टू ऑड नंबर आता है, तो नंबर ऑफ इमेज कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा लिख देना है। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन रहेगा, ये वाला कंडीशन हट जाएगा। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इज नॉट प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अगर 360 अगर इवन आता है तो हम लोग क्या करना है, 360 को अगर थीटा से डिवाइड करते हैं और वो इवन नंबर आना है तो हम लोग क्या करना है, चुपचाप हम लोगों को जितना आया नंबर उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो वही नंबर ऑफ इमेज होगा। अगर ये ऑड आया तो ऑड में दो कंडीशन है, ऑड में एक कंडीशन है कि अगर ऑड आया और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ, एंगल बाइसेक्टर कहने का मतलब ये एक मिरर है, एक ये मिरर है, इस तरह से ये दोनों मिरर हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ये एंगल बाइसेक्टर, मतलब इधर अल्फा है तो इधर भी अल्फा होगा, तब की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, तब हम लोगों को कौन सा लगाना है, ये वाला लगाना है, इससे हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, अगर ऑड आया और उसके बाद क्या है, इमेज अगर प्लेस्ड नहीं है तब हम लोग क्या करना है, 360 डिवाइड बाई थीटा जितना आता है उतने ही नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होंगे। ठीक है, अब इनमें से क्या हो सकता है, चौथा ये भी तो कंडीशन हो सकता है, इफ 360 डिवाइड बाई थीटा इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर ही ना आए तब क्या कीजिए, कोई जरूरी थोड़ी कि हमेशा इवन नंबर ऑड नंबर आते रहे, इंटीजर नहीं आया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तब वही करेंगे जिस कंडीशन से भी क्रिस क्रॉस मेथड से निकाले थे उसी मेथड से आपको निकालना होगा। ठीक है, तो ये सब चेक करने का एक तरीका है, ये तरीका भी वहीं से बनकर आया है, ऐसा नहीं कोई ट्रिक है, ये सब भी प्रॉपर थ्योरम है, डेवलप किया हुआ है सब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।